जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ पिछले कुछ महीनों से इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव जो है वो लगातार उसकी खबरें हम देखते आ रहे हैं। कभी डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, कभी ट्रेड डिस्प्यूट, कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि अचानक एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देती है। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा सर्विस दोबारा शुरू की है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर 1.4 लाख से ज्यादा वीजा एप्लीकेशन जो है वो आ गई है। ढाका, चिटगांव, सिलट और राजशाही के जो है वो इंडिया वीजा सेंटर के अंदर, और जो हम देखें, और ये कहना चाहिए कि उसके बाहर लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया के खिलाफ इतनी नाराजगी थी तो जो लाखों लोग इंडिया आना चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं? अब क्या बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है वो आज भी इंडिया पर इतनी डिपेंडेंट है? क्या जो भारत है उसकी सॉफ्ट पावर ढाका की पॉलिटिक्स से ज्यादा मजबूत है? क्या शेख हसीना के बाद बदलती हुई जो सियासत है और आम बांग्लादेशी की जो सोच है वो एक जैसी नहीं है? क्या भारत की जो हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और जो मार्केट्स हैं वो बांग्लादेश के लिए अब भी पहली पसंद है? क्या ये जो वीजा रश जो है वो पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मैसेज है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि क्या बांग्लादेश की जो आवाम है उसने अपना फैसला सुना दिया है कि जबकि सियासत जो है वो अपनी भी पूरी तरह से उलझी हुई है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, डेटा के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ, और पूरी तरह से विस्तार से इस पूरी बात को समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में इंडिया की जो वीजा सेंटर्स हैं उनके बाहर इतनी भीड़ क्यों उमड़ पड़ी और क्यों ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और इसमें एक बार फिर से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या बांग्लादेश इंडिया के बिना अपनी जो मेडिकल टूरिज्म की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकता? और भी कई सारे बड़े सवाल हैं क्योंकि मार्केट हो मेडिकल टूरिज्म में, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी चीजें हैं। कैसे? देखिए अंबर जी, अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले विजिट के लिए वो चाइना गए। चाइना में उन्होंने चिटगांग पोर्ट जो है वो अमेरिका को दे दिया, मोंगला पोर्ट वो चाइना को दे दिया, तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट वो चाइना को दे दिए, लाल मोनिन हाट जो वहाँ पर जो बॉर्डर के 20 से 25 किलोमीटर दूर है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का जो एयरबेस है, उधर रनवे तैयार कर दिया, हैंगर तैयार कर दिया, रेडार्स लगा दिए हैं। और एक तरह से अभी चाइना से 24 J-10CE एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं। पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, वो जाके तारिक रहमान के एडवाइजर जो है, डिफेंस एडवाइजर, उससे मीटिंग करता है, बोलता है कि हमें एक तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहिए, नॉलेज शेयरिंग करना चाहिए, हमें नॉलेज पार्क बनाना चाहिए। ये सब बात की जा रही है। सीधी सादी बात है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जो है एक नया फ्रंट बना रहा है। भारत को दोनों तरीके से अब भारत के दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे साथ में मिलके ये योजना बना रहे हैं कि साथ में हमला करेंगे। ये नेक्स्ट 12 महीने में करेंगे या 24 महीने में करेंगे, हमें नहीं मालूम, पर आप देखिए इंडिकेशंस वही नजर आ रहे हैं। अभी तो बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना एक तरह से ट्रॉइका हो चुका है, भारत को घेर चुके हैं। ये आपको समझने वाली बात है। उस लेकिन समय उमेश जी, एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि जो इंडियन वीजा सेंटर्स हैं बांग्लादेश में, उनके आगे जो लोगों की लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी, क्या वो ये इस बात को दर्शाती है कि चाइना जो है वो इंडिया की जगह बांग्लादेशी लोगों की पहली पसंद बन चुका है? देखिए, बांग्लादेश के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी चाइना ने, जब वहां पर भारत ने वीजा बंद किया था। देखिए, 16 वीजा सेंटर्स ऑपरेट होते थे पहले, अभी सिर्फ 5 वीजा सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें भी 24 आवर्स में 1.4 लाख एप्लीकेशन आए थे। अंबर जी, मैं बताना चाहता हूं, अप्रैल 23 और मार्च 2024 के बीच में 21 लाख बांग्लादेशी भारत में आए थे, टूरिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा और भी डिफरेंट वीजा पे।
अब ये आप देखिए, ये तो ऑफिशियली लोग आ रहे हैं, अनऑफिशियली तो बहुत लोग आ चुके हैं। अब आप ये देखिए कि 1.4 लाख वीजा यहाँ पर आ रहे हैं, और मोस्टली जैसे आपको मालूम है ये आ रहे हैं मेडिकल के लिए। इनको मालूम है क्योंकि इनका कल्चरल अलाइनमेंट है भारत के साथ। आप ये कितना भी अपने आप को अलग मान ले, इनको भारत में आते हैं तो एक तरह से यहाँ पर इनको एक अलग सभ्यता नहीं नजर आती है, कुछ मेलजोल हमारे बीच में है, ये ही रीजन है। पर ये जो भिखारी बांग्लादेशी है ये मानने को तैयार नहीं है, ये भारत के खिलाफ हेट ही करते हैं। और अभी आप ये देखिए बांग्लादेश के अंदर ये जो एक और एक इमेज बताता हूं अपने दोस्तों को, ये जिहादी फ्लैग्स है जो इंडस्ट्रियल स्केल पे वो लोग छाप रहे हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने लगा के रखी है, ये आईसिस और अलकायदा के जो फ्लैग है ये लोग छाप रहे हैं। यही ही बांग्लादेशी है जो वहां पर रेडिकलाइज टेरर जो है फैला रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर 1.4 लाख पीपल आ रहे हैं इधर, तो इनके भारत के भी कोई कार्ड बने होंगे, आयुष्मान भारत कार्ड या कुछ इनके पैन कार्ड, ये सब ममता दीदी के रूल में सब कुछ जायज था। तो ये भारत में आके वो कार्ड दिखा के भारत के टैक्स पेयर का पैसा यूज करके हमारी हेल्थ सर्विस, हमारी जो जितनी भी पब्लिक वेलफेयर जो ममता दीदी के राज में चलता था वो चलने वाला नहीं, अब शुभेंदु अधिकारी आ चुके। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि क्या जो पॉलिटिकल रेटरिक ऑफ बांग्लादेश में रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रही है। देखिए, इन लोगों को भारत में आना है, भारत को गालियां भी देना है, भारत से इनको पानी भी चाहिए, भारत से कपास भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, चीनी चाहिए, सब कुछ भारत से चाहिए, पर भारत को गालियां भी देना है। ये इनका एक मेंटालिटी है। भारत को एक तरह से स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन पॉलिसी अपना लेनी चाहिए कि कोई भी कंट्री भारत के पास अगर चाइना या अमेरिका को कोई स्ट्रेटेजिक पोर्ट देता है तो भारत उनके साथ सारे संबंध खत्म कर देगा, उनको कोई भी सप्लाई नहीं करेगा। हमने जैसे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है, वैसे ही बांग्लादेश का बंद करने की जरूरत है। भारत सरकार को समझना चाहिए, और भारत सरकार यहाँ पर इनको वीजा दे रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मोदी जी का सबसे बड़ा एक तरह से मेरा ये मानना है कि दिस इज अ ब्लंडर, कि इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते अंबर जी। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो पूरा फेंस्ड है, हमें मालूम है, एक बार हम उनसे के साथ डील भी कर सकते हैं। पर ये जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या के जिहादीज हैं, ये भारत में पहले से ही हैं। अब किसको मालूम जो क्या इसमें भारत की मतलब जो एक वीजा रश नजर आ रहा है, तो इसको भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री माना जा सकता है या नहीं, ये आप बताइए। आप कह रहे हैं कि भाई एक ब्लंडर है, अगर हम इसको अगर इसका दूसरा पहलू देखें। देखिए, अच्छा बनने से भारत को क्या मिला है आप बताइए। हमने पाकिस्तान को कितने दिनों तक पानी दिया, तब उन्होंने फिर बाद में पहलगाम किया। हमने चाइना को 1959 में जब वो तिब्बत पे अटैक कर रहे थे, हमने उनको चावल दिया, उनकी चाइनीज फोर्सेस को। 1962 में उन्होंने हम पे अटैक किया। तो ये कंटिन्यूसली भारत की जो मैग्नेमिटी है, जो भारत अपना दरियादिल दिखाता है, ये भारत की बेवकूफी है। मैं आपको बता देता हूं, आपको अपना शक्ति परीक्षण दिखाना जरूरी है। जब तक आप शक्ति नहीं दिखाओगे लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। लोग ग्रांटेड ले चुके हैं भारत की लीडरशिप को कि अरे मोदी जी को कुछ भी बोल देंगे, बाद में मोदी जी से माफी मांग लेंगे तो मोदी जी माफ कर देंगे। ये मालदीव्स के साथ भी हुआ है। अब मालदीव्स क्या कर रहा है आपको मालूम है, चागोस आइलैंड के ऊपर वो मॉरिशस के साथ झगड़ा कर रहा है। हमारा भी जो मिनिकॉय आइलैंड है उसके ऊपर भी वो बोल रहा है ये हमारा है। तो ये जो मच्छर जैसे देश हैं भारत के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं, इनको तो डर दिखाना जरूरी है। भारत को दिखाना पड़ेगा कि अगर हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। इवन आप देखिए, पाकिस्तान ने भारत के जाली नोट प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी को एक तरह से चला रहा था। जब से भारत ने डीमोनेटाइजेशन किया 2016 के बाद, आज पाकिस्तान सब जगह से भीख मांग रहा है। सऊदी अरेबिया से भीख मांग रहा है, चाइना से भीख मांग रहा है, फिर बाद में आप देख लीजिए IMF से मांग रहा है, सब जगह से भीख मांग रहा है। ये सब लोग भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे, भारत इनका हुक्का पानी बंद कर दे, क्योंकि चाइना सपोर्ट नहीं करने वाला। चाइना पैसे जरूर देता है, पर पैसे के बदले उनकी खाल खींच लेता है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, पाकिस्तान में ग्वादर ले लिया, बांग्लादेश में अभी मोंगला पोर्ट, तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट और चिटगांव का जो है वो ले रहा है। तो ये सब जो है चाइना के स्लेव बन जाते हैं।
भारत तो इनके ऊपर रहमो कर्म करता है, उसमें भी ये भारत को एक तरह से दिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी जो दरियादिली दिखा रहे हैं ये जरूरी नहीं है। आपको बड़ापन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरह से रीजनल सुपर पावर और इन लोगों के अंदर डर दिखाने की जरूरत है, ताकि इनको समझ में लेकिन आए। रमेश जी एक बात बताइए, क्या जो बांग्लादेश है उसके जो आम लोग हैं और जो उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं, या फिर जैसे कि हम पाकिस्तान को भी देखते हैं, इलाज के लिए वो भारत ही आते हैं, वही मतलब सिमिलर पैटर्न है कि मतलब दे आर नो डिफरेंट। वैसे तो देख भारत हेट्रेड है, लेकिन कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसमें बोल रहा हूँ कि भारत की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है कि वो सबको एक तरह से विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम सबको मैग्नेमिटी दिखाना चाहते हैं, लोग उसको कोई भी वैल्यू नहीं करता, वो भारत की कमजोरी मानते हैं, भारत की बेवकूफ़ी मानते हैं। आज का ज़माने में आप अगर अच्छाईपना दिखाओगे तो लोग आपको ठगते ही हैं। अंबर जी, आप पर्सनली भी देख लीजिए, सबको मालूम है। तो भारत को ये दिखाने की क्या ज़रूरत है? इनको मालूम ही है कि जो मालदीव्स है वो चाइना की तरफ जा रहा है, टर्की की तरफ जा रहा है। आप ये भी देख लीजिए कि बांग्लादेश अभी चाइना की तरफ जा रहा है, और उस समय जब तारिक रहमान चाइना जाते हैं आप उनको वीजा इश्यू करवा रहे हो। ये ब्लंडर नहीं तो क्या है? भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक ब्लंडर मैं बोलता हूँ। देखिए, बहुत लोग शायद मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी फॉरेन मिनिस्टर हमारे कुछ ब्लंडर नहीं कर सकते, पर 12 साल हो गए सरकार को, सरकार ब्लंडर भी कर सकती है। और अगर हमें व्यूज अपने रखने का अधिकार है, और हर ब्लंडर को मास्टर स्ट्रोक बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। और मैं डेटा और फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी आपको कोई गलत चीज बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट दे दिया, चिटागोंग पोर्ट दे दिया, तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट दे दिया, लाल मोनिहट जो बेस है वो बना रहा है। पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, वो डिफेंस मिनिस्टर उधर के डिफेंस एडवाइजर से मीट कर रहा है, 24J10CE प्लेन ले रहा है। उसके अलावा भारत के पास एक वहां पर मेरे ख्याल से एक और एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो भी वो चाइना को दे रहा है। तो एक तरह से भारत का जो बॉर्डर है 4400 किलोमीटर का अनफेंस बॉर्डर है, वो चाइना के साथ होता है, वो बांग्लादेश के साथ है, वहां पर चाइना को बेस दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर आज भी खतरे में है। इट इज एंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं रेड लाइन रखनी पड़ेगी, इमीडिएटली डिप्लोमेटिक कनेक्शन कट कर दीजिए, हमें नहीं, उनका बिजली काट दीजिए, वहां पर लोगों को बिजली और पानी काट दीजिए, तब जाके अक्ल आएगी इन लोगों को। जी, उमेश जी एक बात बताइए कि जो ये वीजा सेंटर्स के बाहर जो लाइन रखी है, क्या ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है उसका सिग्नल है, या फिर हम कहें कि ये मतलब उनको चाहिए तो इसकी इसकी वजह से? देखिए, ये लोग भारत के अंदर आना चाहते हैं, भारत का हॉस्पिटैलिटी लेना चाहते हैं, भारत का फूड इनके साथ अलाइंड है, कल्चर अलाइंड है, पर ये भारत से डिस्टिंक्ट रह के गालियां भी देना चाहते हैं। और उनके अभी तो सुनने में आया है कि मैंडरिन जो है वो थर्ड लैंग्वेज होने वाली है बांग्लादेश के अंदर। मतलब अच्छा। नेक्स्ट जनरेशन जो बांग्लादेशी रहेगी वो चीनी, वो लॉर्ड शी जिनपिंग को बोलेगी कि वो हमारा पैगंबर है, ये पढ़ाया जाएगा, देख लेना आप। जैसे यूगर मुस्लिम्स के साथ किया था, आपको मालूम है चाइना के अंदर क्या हो रहा है। तो ये सब चीज इनको अक्ल आ नहीं रही है, और ये खुद चंद पैसों के लिए अपना देश, अपना जो पूरी सभ्यता है वो एक तरह से वो वहां पर उन्होंने एक तरह से गिरवी रख के आ रहे तारिक रहमान। और तारिक रहमान कोई भी मोहम्मद यूनुस से डिफरेंट नहीं है, उन्होंने वही लोगों को रखा है जो मोहम्मद यूनुस के कैबिनेट में थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को दरियादिली से ज्यादा अब चेतावनी देने की जरूरत है, रेड लाइंस बचाने की जरूरत है। हो सके तो बिजली और पानी दोनों बंद कर दीजिए, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे लोग। अच्छा, उमेश जी एक बात बताइए कि अब यहाँ पे इस पॉइंट पर पे अगर हम देखें तो जो भारत और बांग्लादेश है उसके रिलेशंस को क्या हम ये कहें कि एक नए रीसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, भारत को शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, या फिर जो ट्रायो एक क्रिएट हो रहा है चाइना प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश और साथ में यूएस भी, ऑफ कोर्स यूएस इज द मास्टर, तो उसके लिए भी भारत को तैयार रहना पड़ेगा। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, भारत ऑलरेडी अपनी चाल चल चुका है। शेख हसीना जो है कुछ ही दिनों में वो बांग्लादेश लौटेगी,
और मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पर जब जाएंगी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उन्होंने एक तरह से बोला है कि उनके एब्सेंट में वर्डिक्ट सुनाया गया कि उनको फांसी की सजा दी जाए। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो उनकी अवामी लीग है वो कोई ऐसी वैसी नहीं है, इट इज अ फोर्स। उन्होंने बोला इट इज अ फोर्स। और बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस की बात की है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज बात की है। तो एक तरह से भारत के सपोर्ट के लिए अगर देखिए, अब शेख हसीना जो है बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश जाने के बाद उनको अगर सपोर्ट वैसा मिलता है तो आप देख सकते हैं तारिकुर रहमान को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, अब देखने वाला बात है कि बांग्लादेश के अंदर जो मॉडरेट लोग हैं वो कितना जो है शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं, वहां के जिहादियों को कितना वो लोग टॉलरेट कर रहे हैं। अगर ये चीज हमारे भारत के फेवर में आ जाती है तो 1-2 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। पर 1-1.5 साल मुझे लग रहा है बहुत टफ टाइम चलने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में। और शेख हसीना के जाने के बाद सिचुएशन इन बांग्लादेश विल बिकम अनस्टेबल। कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी हो रहे हैं वैसे ही बांग्लादेश के अंदर हो जाएंगे। ये आप अच्छा, देखिए। बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी डिमांड जो हमें नजर आ रही है बांग्लादेश के अंदर भारत में आने की, उसके बाद अगला डिप्लोमेटिक स्टेप क्या भारत लेने वाला है? मेरे ख्याल से भारत सरकार को मैक्सिमम वीजा को रिजेक्ट कर देना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा चीज रहेगा। एक तरह से बुलाकर इनकी उम्मीदों पे पानी फेर देना चाहिए तो ठीक रहेगा। दिस विल बी अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ दिस बांग्लादेशीज। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ पर आकर क्या पाकिस्तान के जो आईएसआई ऑपरेटिव्स के टेरर मैसेज लेके आ रहे हैं भारत के अंदर। शायद ये देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब इलेक्शन खत्म हुआ शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या कर दी गई थी। फिर बाद में टेरर पकड़ा गया था जो शुवेंदु अधिकारी को असैसिनेट करने आया था। तो ये लोग वहां पर जो लोग आ रहे हैं क्या तो रियल बांग्लादेशी है या टेररिस्ट है या एक तरह से आप ये देखिए आईएसआई के गुर्गे हैं, हमें नहीं मालूम। वी कैन नॉट ट्रस्ट इवन द फीमेल्स आल्सो जो खातूने आ रही है बांग्लादेश से। लेकिन उमेश जी, ये बात तो है कि भारत अगर वीजा देगा तो जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है, सारी चीजें हैं, उस सब के बाद ही वो देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो तस्वीर है वो काफी दिलचस्प है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, डिप्लोमेसी अपनी जगह है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो जब बात हेल्थ केयर की आती है, एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म, तो और रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, तो वो ज्योग्राफी और जो ग्राउंड रियलिटीज है अक्सर पॉलिटिक्स से ज्यादा यहाँ पर पावरफुल साबित होती हुई नजर आती है। 1.4 लाख से ज्यादा वीजा एप्लीकेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर नहीं, ये एक मैसेज है। एक ऐसा मैसेज जो ये बताता है कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें तो वो बहुत मजबूत है, चाहे पॉलिटिकल रिलेशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। और ये बात भी है कि भारत की के ऊपर जो निर्भरता है बांग्लादेश की, वो किस हद तक है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या ये जो वीजा रश दिल्ली और ढाका के बीच नए ट्रस्ट की शुरुआत हो सकता है? क्या इससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो दोबारा नॉर्मल हो सकते हैं, या उसकी शुरुआत हो सकती है? या फिर हम ये कहेंगे पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं वो एक बार फिर से जो वो मोमेंटम है उसको रोक देंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका फ्यूचर जो है वो किस तरह से तय होने वाला है, पॉलिटिकल रेट्रिक से या फिर आम लोगों की जरूरत और पॉलिसी से? इसी सवाल के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ और इसी सवाल का जवाब भी आने वाले जो महीनों में है वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन की जो असली डायरेक्शन है वही तय करने वाला है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम, धन्यवाद।